सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हमारे पास ये मौका है कि हम परमेश्वर के वचन से फिर सीखें और गलातियों की पत्री 6 अध्याय में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर हम विश्वासियों के व्यावहारिक कर्तव्यों के बारे में हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा विश्वासियों के लिए क्या चेतावनी देता है, क्या आज्ञाएं देता है कि किस प्रकार हमें मसीह की देह में एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो गलातियों की पत्री 6 अध्याय को 1 से 10 पद तक मैं पढ़ूंगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो विश्वासियों के व्यावहारिक कर्तव्य के बारे में है, जो हम कलीसिया में एक दूसरे के प्रति निभा सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ 2 खंड हैं इस पद में जो हमने पढ़े 1 से 10 तक। तो पहला एक सेक्शन है जिसमें हम एक दूसरे के बोझ को उठा सकते हैं, या हम कह सकते हैं हम एक दूसरे के बोझ को उठाना या सहना चाहिए। वो 1 से 5 पद में हम देखेंगे। और दूसरा जो है एक दूसरे के प्रति में उदार और भलाई करने वाले बनना चाहिए। वो 6 पद से 10 पद में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो पहला जो संदर्भ है, पहला जो बात है वो ये है कि हमें एक दूसरे के बोझ को उठाना या सहना चाहिए। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक दूसरे की जब बात आती है तो हम विश्वासी और अविश्वासियों के बीच के संबंध के बारे में नहीं बात करते हैं, या बाइबल इस प्रकार नहीं कहती कि तुम विश्वासी और अविश्वासियों के बीच के संबंध के में अपने कर्तव्यों को निभाओ, परंतु कलीसिया के बीच में, कलीसिया में जो लोग आते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जाना है, और जो विश्वासी हैं जिन्होंने मन फिराकर पश्चाताप करके यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, जो कलीसिया के सदस्य हैं, उनके बीच में हम अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं। तो जब बाइबल कहती है एक दूसरे को, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हम अपने विश्वासी भाई बहनों के बीच में किस तरह रहें और उनको किस तरह से हम मदद करें, उनकी किस तरह से हम खातिरदारी करें, उनकी किस तरह से हम सहायता करें, उनको किस तरह से हम प्रभु में उठाएं। तो पौलुस कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो जो तुम आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। तो पहली बात है एक दूसरे को संभालने और उठाने और सहने के संदर्भ में, इसके पहले जो 5वें अध्याय में हमने देखा था शरीर के काम वर्सेस आत्मा के कामों के बारे में, क्योंकि शरीर के कामों के बारे में पौलुस यहाँ 5 अध्याय के 19, 20 और 21 पद में बताता है कि शरीर के काम ये हैं और तुम अपनी देह में इस प्रकार के काम ना करो, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है जो पाप में पाया जाता है और वो पकड़ा जाता है, या उसका पाप इस प्रकार उजागर होता है, तो क्या करना है? कलीसिया में जो मैच्योर लोग हैं, जो विश्वासी जन हैं, उस व्यक्ति को क्या करना है? समझाना है, चिताना है। 2-3 लोगों को लेकर, पासबान को लेकर उसको चिताना है, समझाना है और संभालना है। अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है, नहीं मानता, तो उसको कलीसियाई अनुशासन के अधीन उसको अनुशासित भी करना है। परंतु मैच्योरिटी दिखाते हुए इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए और समझाना चाहिए कि वो अपने पाप से पश्चाताप करे, और वचन के अनुसार हम उसको चिताएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसे ऐसे काम करे। अगर उस
पाप में हम कंटिन्यू करें, उस पाप में हम लगातार जीवन बिताएं और बार बार उस पाप को हम करते रहें, तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सचेस व्यभिचार में पड़े लोग, गंदे काम, लुचपन के काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, तमाम प्रकार के जो पाप है, अगर उसमें कंटिन्यूटी हम देखते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, तो हम जानते हैं कि उस व्यक्ति का शायद उद्धार ही नहीं हुआ है और वो उस पाप में बना है और चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं मन फिरा रहा है, तो उसका क्या किया जा सकता है? शायद वो परमेश्वर के राज का वारिस है ही नहीं। लेकिन अगर एक सचमुच में सच्चा विश्वासी है और वो पाप में गिर पड़ा है, तो उसे में संभालने की और उसको चिताने की, उसको समझाने सिखाने की और उसको साथ ले आने की आवश्यकता है, संगति में उसको फेर लाने की आवश्यकता है, ताकि वो दोबारा पाप में ना फिरे। तो पौलुस कहता, तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो, और ऐसा करने के लिए हमें नम्रता, प्रेम भी दिखाना है, धीरज दिखाना, संयम दिखाना। लोग घमंड के साथ और लॉर्डिंग करते हुए, मतलब उनको नीचा दिखाने की तरह से नहीं करना, परंतु उनको प्रभु में फेर लाने के मंशा से हमें ये काम करना है। तो ऐसों को संभालना है। और कहता है कि अपनी भी चौकसी करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक और बात है कि हम अपनी चौकसी प्रतिदिन हम करें, हम अपने आप को जांचें कि हम कहीं हम ना गिर पड़े, कहीं हम परीक्षाओं में तो नहीं अपने आप को दे रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे। जैसा पौलुस कहता है, हे मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम परमेश्वर से फिर गए हो? तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इस संसार में जो चकाचौंध है, जो लुभावनी चीजें हैं, जो तमाम प्रकार की शिक्षाएं फैली हुई हैं, इसमें कहीं हम साइडलाइन और स्लाइड तो नहीं हो जा रहे हैं परमेश्वर से, कोई हमें बहका तो नहीं ले रहा है परमेश्वर के वचन से, या परमेश्वर से हमें दूर तो नहीं कर रहा है। तो हमें अपने आप को भी चौकस रखने की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए हमें सावधान रहना है। दूसरा पद, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अगर गलातियों की पत्री आपने पढ़ा है या अभी इन दिनों आप पढ़ रहे, तो आप पाएंगे कि व्यवस्था के बारे में बार बार बात हुई है और व्यवस्था के बारे में पौलुस बहुत डिटेल में समझा रहा है कि व्यवस्था जो है हमारे पापों को उजागर करती है। व्यवस्था को यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरा कर दिया है और परमेश्वर की नई व्यवस्था, जो वाचा की व्यवस्था, प्रतिज्ञा की व्यवस्था है, जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिली है और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। तो अब हम नई वाचा में, हम वाचा की संतान हैं। तो अब हम क्या करना, हमें क्या करना है? यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है। और यीशु मसीह की व्यवस्था क्या है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 13 अध्याय में कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। रोमियो 13 अध्याय का 8 और 9 पद हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय का 8 और 9 पद। यहां पे पौलुस कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। तो परमेश्वर ने हमें प्रेम करने की व्यवस्था को दे दिया कि हम मसीह में एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं मसीह की देह में, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करते हैं। और पौलुस कहता है, जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी किया है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाएं दी थी, महान आज्ञा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, बुद्धि, सामर्थ्य से प्रेम रखना, तो अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना। तो परमेश्वर की ये जो बड़ी आज्ञा, बड़ी व्यवस्था है प्रेम की, कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। परंतु जब हम किसी को हम करेक्शन करते हैं, किसी को हम एडमॉनिश करते हैं, किसी को हम डिसिप्लिन करते हैं या चिताते हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के भय में नम्रता के साथ और प्रेम के साथ ये काम करना है। कुड़कुड़ा कर नहीं, घमंड के साथ नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं या दिखावा करने के लिए नहीं, परंतु प्रेम के साथ। मसीह की देह में एक दूसरे से हमें क्या करना है?
प्रेम करना है, तभी हम परमेश्वर की व्यवस्था को हम पूरी कर पाएंगे। जब हम एक दूसरे के भार को उठाएंगे, एक दूसरे को हम मसीह में सह लेंगे। फिलिपियों में पौलुस कहता है एक दूसरे को तुम क्या करो, अपने से अच्छा समझो। अपनी भलाई के लिए काम ना करो, परंतु दूसरों की भलाई के लिए भी तुम काम करो। तो दूसरों की भलाई के लिए जब काम करने की बात हो रही है, बोझ उठाने की, भार उठाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सिर्फ मटेरियल बोझ को उठाएं, मतलब उनकी भौतिक जरूरतों को हम पूरा करें या डोनेशन दें या दान दें या राशन दें, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। वो तो हमें करना ही है कलीसिया में, मसीह की देह में। अगर कोई फाइनेंशियली पुअर है, वीक है, नीडी है, जरूरतमंद है, तो उसको हमें मदद करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन कलीसिया ने यही कार्य किया। लेकिन यहाँ पर आत्मिक बात हो रही है, आत्मिक बोझ उठाने की बात हो रही है कि हम एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाएं, एक दूसरे को हम संभालें, अपने साथ ले चलें, और उस जो कमजोर पाए जाते हैं आत्मिक रूप से, उनको हम उठाएं, उनको हम संभालें, उनको हम प्रभु के वचन से हम ढाढ़स दे, हियाव दे, चिताएं और समझाएं। तो पौलुस कहता है अगर इस प्रकार हम करते हैं प्रेम के द्वारा, तो हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। अगर हम कुछ भी नहीं है, आत्मिक रीति से हम नहीं बढ़े हैं, परिपक्व नहीं है, लेकिन अगर हम समझते हैं वैसा अपने आप को, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि आगे कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। अगर हम परिपक्व नहीं हो रहे हैं, प्रभु में हम नहीं बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थनाओं में नहीं बढ़ रहे हैं, मसीह के वचन में हम नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मान रहे हैं, तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़कर नहीं चल रहा है, नए जीवन किसी चाल में हम नहीं चल रहे हैं, आत्मा की चाल नहीं चल रहे हैं, हम शरीर की चाल चल रहे हैं, शरीर के कामों को हम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भी ठट्ठों में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम को हम नीचा कर रहे हैं, निंदित कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमारे लिए बहुत ही भयावह होगा। तो पौलुस कहता है अगर आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को समझते हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हर एक व्यक्ति को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, जांचना है कि हम कहां पर है। अगर हम कमजोर पाए जाते हैं, तो हम प्रभु के सामने आए। अगर हमने पाप किए हैं, तो हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, मन फिराए। प्रभु का वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:7 और 9 में कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और परमेश्वर क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी, वो इंस्टेंटली आपको फॉरगिव कर देगा, आपको माफ कर देगा। पर हर एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तो दूसरों के विषय में बात ज्यादा नहीं करनी है, अपने विषय में बात करनी कि मैं कहां पर हूं, प्रभु में मैं कहां पर हूं, मैं स्थिर हूं या मैं गिरा हूं, मैं चल रहा हूं या मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैं कहां हूं, क्या मैं प्रभु के साथ हूं, क्या मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में बहुत एक अच्छा दृष्टांत है, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत है। लूका 18 अध्याय के 10 पद से 14 पद में यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं लोगों को कि एक बार एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था। दोनों मंदिर में जाते, परमेश्वर के मंदिर में जाते। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्यायी और व्यभिचारी भी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर के स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा
किया जाएगा। तो परमेश्वर के सामने जो है हम अपने कामों को गिना नहीं सकते, हम अपने आप को धर्मी नहीं गिना सकते अपने स्टैंडर्ड पे, अपने कामों के बल पे, मनुष्य की रीतियों पर चल के, जिस प्रकार गलातियों की पत्री में बात की गई है, व्यवस्थाओं पर, रीति रिवाजों पर चल करके, कर्मों को करके हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी नहीं बन सकते। और हम कह नहीं सकते कि हमने सो एंड सो काम किया है, हमने बड़ा सा दान दिया है कलीसिया में, चर्च भवन की बिल्डिंग के लिए, तमाम काम के लिए, सामान खरीदने के लिए, फलाना ढिकाना, हमने दशवांश दिए हैं, हम उपवास रखते हैं, हम धर्म के काम करते हैं, हम तो सो एंड सो हैं, हम बहुत कलीसिया में सदस्य हैं, कलीसिया में एल्डर हैं या कमिटी मेंबर हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। उसका कोई अभिप्राय यहां पर नहीं है, परमेश्वर उसको काउंट नहीं करेगा। परमेश्वर क्या कहता है, परंतु उस चुंगी लेने वाले ने वही धर्मी ठहरा, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसने अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसलिए हमें अपने आप को जांचना कि हम अपने आप में हम घमंड ना करें कि हम कहाँ हैं, हम अपने पापों को पहचाने, अपनी निर्बलता को, अपने पाप में जीवन को, शारीरिक दशा को हम पहचाने। जैसे पिछले संदेश में हमने देखा कि पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर में लड़ता हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो नहीं करना चाहता वही मुझसे होता है। एक्सक्यूज मी। कौन मुझे इस पाप के श्राप से, दंड से छुड़ाएगा? तो हम अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपनी शारीरिक योग्यताओं पर, अपनी सांसारिक योग्यताओं पर हमें घमंड करने का कोई भी जगह नहीं है। हमें अपने पापों को पश्चाताप करके मन फिराकर प्रभु के सामने आना है। हर एक अपने काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। शायद अवसर हो सकता है किसी को, पर मुझे नहीं लगता किसी को अपने आप पर घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि पौलुस खुद कहता है, इतना सारा काम करने के बाद कहता है, मैं अपने आप पर नहीं, लेकिन मैं मसीह पर घमंड करता हूं। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। यहाँ अपना बोझ उठाने का मतलब ये नहीं कि अपना क्रूस उठाओ, या अपनी बीमारी को उठाओ, या अपनी तंगी को उठाओ, या अपने सताव को तुम झेल रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर अपने बोझ को उठाने का मतलब है हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपना जवाब देगा। अपनी जवाबदेही आपकी परमेश्वर के प्रति होगी, जो, क्योंकि आगे बोने और काटने के विषय में बताया कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो आपने किया है, जिस प्रकार आप रहते हैं, जिस प्रकार का आप जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर के सामने आप उसका जवाब देंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय पढ़ेंगे 6 से 9 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 6 से 9 पद। यहां पे इस प्रकार लिखा है, 5 पद से मैं पढ़ता हूं। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, सुकर्म जो धार्मिकता के काम करते हैं, शारीरिक कामों को छोड़ करके जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, अन्य जगहों में नहीं, अन्य रीति रिवाजों, अन्य धर्मों में नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार धर्मी ठहराए जाने के कारण जो परमेश्वर के वचन की खोज में रहते हैं, उनका क्या होगा? उन्हें अनंत जीवन देगा परमेश्वर। ओके। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्या कहता है? जो विवादी हैं और जो सत्य को नहीं मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति जो पाप में है, पाप में जीवन बिता रहा है, जो धर्मी है, धार्मिकता में जीवन बिता रहा है, जो पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चल रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना बोझ उठाना है, हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब परमेश्वर के सामने देना है। तो प्रभु की देह में, प्रभु की कलीसिया में जब हम आते हैं, हम एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को सिखाएं, चिताएं, और अगर कोई पाप में गिर रहा है, अगर कोई बैकस्लाइड हो रहा है, अगर कोई कमजोर पड़ रहा है, अगर कोई फिसल रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के हम खींच लें, उसको हम समझाएं, चिताएं
और उसको हम प्रभु में दोबारा खींच लाएं कि वो फिर से पाप में ना गिरे। दूसरी बात, एक तो हमें एक दूसरे के बोझ को उठाना है, और दूसरा एक दूसरे के प्रति हमें उदार भी होना है, जेनरस होना है, भलाई करना है। हमें अपनी उदारता और भलाई को अपनी कलीसिया में एक दूसरे के प्रति हमें दिखाना है, क्योंकि पौलुस जो है कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है, अन्य विश्वासियों को नहीं लिख रहा है। तो यहां पे लिखा है 6वें पद में, बहुत मुख्य बात है, बहुत ही अद्भुत भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे, भागी करे। तो जो वचन की शिक्षा पाता है, आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं आपका अपनी कलीसिया में, जहां भी आप बैठे हैं, जो लोग दूर से सुनते हैं, जो लोग मैसेजेस को देखते हैं, जब आप वचन की शिक्षा पाते हैं, जहां आप वचन से फीड किए जाते हैं, वचन से आपकी तृप्ति होती है, वचन से आप शिक्षा पाते हैं। कई जगहों में वचन प्रचार ही नहीं किया जाता ढंग से, कहानियां बताई जाती, स्टोरीज बताई जाती हैं, गाने गवाए जाते हैं, घंटों भर गवाहियां लोग देते रहते हैं अननेसेसरी। परमेश्वर के वचन को एकदम दरकिनार कर दिया जाता है। 5 मिनट के लिए परमेश्वर का वचन होता है, बाकी नाच गाना बजाना, गवाहियां, तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता बहुत ही कम मिलती है। लेकिन परमेश्वर के वचन को सचमुच में विश्वास योग्यता के साथ मेहनत करके जो दास आपको सिखाते हैं, यहां पे लिखा है कि अगर आप वचन की शिक्षा पाते हैं तो वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को क्या करे, भागी करे। आप परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले जो आपके दास हैं, आपके अगुए हैं, आप उनको अच्छी वस्तुओं में, आप अपने जीवन में उनको सहभागी करें, इन्वॉल्व करें। ये नहीं करें कि हर एक पार्टीज में उनको बुलाएं, उसका मतलब ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको ब्लेस किया है, आप अपनी लाइफ में उनको इन्वॉल्व करें, पार्टिसिपेट कराएं, सहभागिता के लिए, संगति के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बैल जो खेत जोतता है या अनाज को दांवता है, लिखा है उसके मुंह को बंद मत करो, ठीक है, डोंट मजल द ऑक्स, उसके मुंह को बंद मत करो, उसको खाने दो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। अगर परमेश्वर के वचन से कोई आपको मेहनत करके सिखा रहा है, तो सचमुच में आपको अपना दिल खोलकर उसको ब्लेस करना चाहिए। और इब्रानी में भी लिखा है कि जो परमेश्वर के दास हैं, जो वो डबल ऑनर के योग्य हैं। डबल ऑनर मतलब जो मेहनत करते हैं, तिमोथी में, इब्रानियों में, जो मेहनत करते प्रभु में, आपको वचन से सिखाने के लिए, आपको वचन में बढ़ाने के लिए, प्रभु में आपको बढ़ाने के लिए, आपको चिताने के लिए, सिखाने के लिए, आपको संभालते हैं जो प्रभु में, कि आप पाप में ना गिरें, आप प्रभु से दूर ना हो जाएं। उनको अपने जीवन में, अपनी अच्छी वस्तुओं में, अपनी इंक्रीमेंट में, अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी बरकतों में आप उनको शामिल करें। ये बहुत ही जरूरी है। दान के ऊपर बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, लेकिन दान देना बहुत ही आवश्यक है। कलीसिया का जो दान होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो आपको देना है। परंतु आप अलग से भी आप मिशनरी सपोर्ट कर सकते हैं। आप मिशनरियों को जो मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, उनका वो सपोर्ट दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को, मिशन एजेंसीज को आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाइबल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। तमाम तरीके हैं जिसके लिए आप प्रभु के कार्य के लिए आप अपने दानों को दे सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल हेल्प आप दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। हमारे लोग क्यों पीछे हैं? हमारी भारतवर्ष की कलीसियाएं बहुत ही पीछे हैं दान देने में, प्रभु के कार्यों के लिए बहुत ही पीछे है दान। हम हमेशा बाहर से दान लेने के लिए उत्सुक रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाहर से हमको दान मिले। हमारे लोकल लोग क्यों हमें दान नहीं देते हैं? क्योंकि हम सहभागिता नहीं जताना चाहते। हम अपना कॉर्नर लेके हम ठीक ठाक हो जाते हैं, हम चल रहे हैं हमारा जीवन, हम उतने में ठीक है, हमारा सब बढ़िया चल रहा है, हम क्यों दें, हम क्यों शेयर करें? तो हम अपने सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। इवन अपने सेवकों को भी हम भूल जाते हैं कि उनकी कोई नीड है क्या। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा इस पर, जो वचन की शिक्षा पाता है, खरी खरी शिक्षा अगर आप पाते हैं, बहुत सारे झूठे शिक्षक भी हैं जो शिक्षाएं दे करके, प्रलोभन दे करके आपसे पैसे भी निकलवाना चाहते हैं, दान भी निकलवाना चाहते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो सचमुच में खरी खरी शिक्षा देते हैं, धार्मिकता से आपको सिखाते हैं, मेहनत से सिखाते हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आप उनको अपनी अच्छी वस्तुओं में शामिल करें, अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी बढ़ोतरी में, अपने सुख दुख में उनको शामिल करें। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में
नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि पाप में जीवन अगर हम बिताएंगे तो हम धार्मिकता के काम नहीं कर पाएंगे, आत्मा के काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम पाप में जीवन जी रहे तो हम परमेश्वर को मॉक कर रहे हैं, हम उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी देखेंगे कि ये किस प्रकार का मसीही है, ये किस प्रकार का क्रिश्चियन है, ये तो अन्य विश्वासियों की तरह उठता बैठता खाता पीता है। तो हम उस प्रकार के काम ना करें, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। प्लेन एंड सिंपल, हर एक भाषा में, हर एक जाति में हमने, जब हम विश्वासी नहीं थे तब भी ये कहावत हम सुनते थे कि जो बोओगे वही काटोगे। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। परंतु हम फेटालिज्म और वो उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ हम बोते हैं, जो हम करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। और यहां पर लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर आई मी माई सेल्फ, मेरे लिए, अपने लिए, ये मेरा शरीर है, ये मेरा जीवन है, मैं अपने लिए कर रहा हूं। उस धनी मूर्ख की तरह जो बहुत सारा धन कमाया और उसने कहा कि अब मैं अपनी बाउंड्रीज को तोड़ करके अब बड़ी बाउंड्री बनाऊंगा और अब मैं कहूंगा अपने मन से, मेरे मन चैन कर, खा पी मौज कर और एंजॉय कर, अब तुम्हें और कोई काम नहीं करना। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो तू क्या करेगा? तो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और उससे उसका प्राण ले लिया जाए तो उसके लिए क्या लाभ होगा? तो अगर हम अपने जीवन में सब कुछ भरते रहे और परमेश्वर के राज्य के लिए काम ना करें, परमेश्वर के राज्य में कोई कंट्रीब्यूशन ना दें, परमेश्वर की सेवकाई में कोई सहायता ना करें, तो यहां पर लिखा हम शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर के लिए काटेंगे। अगर हम अपने शरीर के लिए सब खाने पीने मौज मस्ती में हम सब अपने कामों को कर लें और अपनी इनकम को लगा दें, तो यहाँ पे लिखा है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया कि एक मालिक ने एक अपने दासों को, अपने नौकरों को, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 तोड़े या 2 तोड़े दिए और एक को 1 दिए। तो जिसको 5 दिए उसने और उससे 5 और कमाए, और जिसको 2 दिए उसने 2 और कमाए, और जिसको 1 दिए उसने कहा मैं यहाँ पे गाड़ देता हूँ क्योंकि मेरा मालिक ऐसा वैसा है, जब वो आएगा तो मैं उठाकर उसका पैसा वैसे ही मैं दे दूंगा। तो जिसने कमाया, जिसने बनाया और जिसने मल्टीप्लाई किया, उसको परमेश्वर ने कहा कि तू और भी चीजों का अधिकारी होगा। लेकिन जिसने कुछ काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, वैसे स्टैग्नेंट पड़ा रहा, वैसे ही मरा हुआ जैसे जीवन जी रहा है विश्वासी जीवन, उस पता नहीं वो विश्वासी था भी कि नहीं। प्रभु कहता है, हे मूर्ख, जब तू जानता है कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा स्वामी ऐसा है, तो क्यों तुमने मेहनत नहीं की? आपको जब चिताया जा रहा है कि आपको मेहनत करना है, आपको अपने कर्तव्यों को निभाना है मसीह की देह में, आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको संगतियां करनी है, आपको एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को बोझ को उठाना है, एक दूसरे की मदद करनी है, प्रभु के सेवकों का आदर करना है, अपने दानों दशवांशों को देना है, धार्मिकता का जीवन बिताना, आपको चिता है, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आप शरीर में अगर जीवन बिता रहे, शरीर के कामों को कर रहे हैं, तो विनाश की कटनी को आप काटेंगे, आपको परमेश्वर सीधे नरक में डाल देगा। क्योंकि वचन में लिखा है ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्लियर, प्लेन एंड क्लियर। पाप में अगर हम जीवन बिता रहे तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन जो सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, जिसने उद्धार पाया, जिसका नया जन्म हो गया है, वो पाप से पश्चाताप करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताता है। वो आत्मा के गुणों को प्रकट करता है, वो आत्मा के फलों को प्रकट करता है और उसकी कोशिश में लगा रहता है, उसकी ताक में लगा रहता है कि वो किस प्रकार अच्छे भले कार्यों को अपने जीवन में प्रकट करे। और जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना ही बोझ उठाना पड़ेगा, अपना जवाब देना पड़ेगा। तो चुनाव हमारा कि हम किस प्रकार अपने जीवन को चलाएं, किस प्रकार हम अपने जीवन को चला रहे हैं। रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस इज लाइक बेगिंग, वो लाइक किसी से भीख मांगना कि तुम प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज ये मत करो, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे, परीक्षा में पड़ जाओगे, खतरे में पड़ जाओगे। पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर
विनती कर रहा हूं कि अपने शरीरों को जीवित, हमारा जो शरीर है, शरीर के काम नहीं, हम अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जिसको हमने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमने चढ़ा दिया है, अब जो हम जीवित थे लेकिन यीशु मसीह हम में जीवित है, गलातियों 2:20 में, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, पवित्र किए गए हैं, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन नया हो गया, हमने विश्वास किया, हमारा मन नया हो गया, हम पवित्र हो गए, हमने पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। और अब क्या करना है? जब मन नया होगा, हम पवित्र कर दिए गए, नई सृष्टि हो गए, हमारा चाल चलन भी बदलना है। एक विश्वासी का चाल चलन बदलना अवश्य है। बदला हुआ चाल चलन हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर हमने कहा कि हम विश्वासी, हमने यीशु पर विश्वास किया, मसीही हैं, तो हमारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। अगर बदला नहीं है तो हम विश्वासी नहीं हैं, हम प्रभु के जन नहीं हैं, हम धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, हम पापों में जीवन जी रहे, शरीर में जी रहे। तो पौलुस कहता तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, कंटिन्यूअसली, लगातार बदलते रहना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इट्स अ प्रोसेस, सैंक्टिफिकेशन, हमारी शुद्धिकरण होनी चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को मालूम करते चलो। तो शरीर के लिए बोएंगे तो विनाश काटेंगे, आत्मा के लिए बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी हम काटेंगे। 9 पद, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को हम काटेंगे। भले काम, प्रभु यीशु मसीह में भले काम करने में हमें ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए। कई बार हम अपनी सिचुएशन को आंकने लगते कि मेरी ये नीड है, मेरी वो नीड है, हम उस दूसरे की मदद करें या ना करें। लेकिन प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी रात में आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है, अगर तुम देने के योग्य हो तो उससे मत कहना कि जाओ कल आना, जाओ सुबह में आना। अपना दरवाजा खोलो और जो तुमसे बन पड़ता है उसको दो। तो यहां वचन कहता हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, प्राथमिकता हमारी कौन है? हमारे विश्वासी भाई बहन हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं, अविश्वासियों के बीच में प्रोजेक्ट चलाते हैं, तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट चलाते हैं, सोशल प्रोजेक्ट, लेकिन वो विश्वासी भाई बहन जो नीडी है उनको भूल जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के काम हमने देखे हैं, उनके काम अविश्वासियों के बीच में है, लेकिन विश्वासी भाई बहनों के लिए उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहां पे वचन कहता विशेष करके मैं विश्वासी भाई बहनों के साथ भलाई करना नहीं छोड़ना चाहिए, और अवसर पाकर के, अवसर मिलता है तो हमें और आगे आकर के भलाई करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में आपका जो परिश्रम है, लेकिन प्रभु में बाहर का परिश्रम नहीं, प्रभु में जो हम परिश्रम करते हैं वो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। मत्ती 10:42 में परमेश्वर कहता है, अगर तुम किसी को मेरे नाम से एक कटोरा पानी पिलाते हो तो क्या होगा? परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। तो आप जो प्रभु में होकर के करते हैं वो काम आपके व्यर्थ नहीं है, चाहे भले ही छोटा काम हो, चाहे भले ही कलीसिया में पानी पिलाने का काम हो, दरी बिछाने का काम हो, कुर्सियां लगाने का काम हो, दान बटोरने का काम हो,
जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे इंटरसेसरी प्रेयर्स हो, मध्यस्थता की प्रार्थनाएं हो, चाहे बाइबल रीडिंग आप करते हो खड़े होकर के, चाहे और भी सोशल जो हमारी एक्टिविटीज हैं कल हमारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में, जो कुछ भी आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसका एक इटर्नल पर्सपेक्टिव है। परमेश्वर के राज में उसका बहुत ही एक महत्व है, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर मेरा जानकर तुम किसी को एक कटोरा पानी पिलाओ तो वो कदापि अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे कामों को देखता है, जानता है और वो हमें प्रतिफल देगा। तो कई सारी बातें हमने इस पैसेज में देखा। दो मुख्य बातें कि हमें एक दूसरे के बोझ को सहना है, उठाना है, और एक दूसरे के प्रति कलीसिया में हमें भलाई को दिखाना है, भलाई को प्रदर्शित करना है। अवसर को समझ करके हमें क्या करना है, एक दूसरे के प्रति भलाई करना है। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे के बोझ को उठाना है, पाप में गिरे हुए व्यक्ति या विश्वासी को हेल्प करना है, चिताना, समझाना, संभालना, अनुशासित करना है, अपनी भी चौकसी करना कि हम पाप में ना गिरे और अपने आप को हम जांच लें और एक दूसरे से हम प्रेम रखें मसीह की देह में, ताकि मसीह की व्यवस्था को हम पूरा करें। क्योंकि हम सभी को अपना हिसाब, अपना लेखा परमेश्वर को देना होगा। अपने अगुओं को हमें अपनी आशीषों में, अपने जीवन में सहभागी करना है, उनको भी ब्लेस करना, अपनी बढ़ोतरी बरकतों में हमें अपने अगुओं को ब्लेस करना है, आशीषित करना है, शामिल करना है। और हम शरीर के लिए ना बोएं, परमेश्वर को हम ठट्ठों में ना उड़ाएं, परंतु हम आत्मा के लिए बोएं, ताकि हम अनंत जीवन की कटनी को हम काटें और विश्वासी जनों के साथ खासकर हम भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे कामों का प्रतिफल देगा। सो आइए इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हों और इनको याद रखें कि प्रभु हमारी सहायता करे कि कलीसिया में, मसीह की देह में हम एक दूसरे के लिए एक्साइटेड रहें, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, संगति करने के लिए, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए। जहां भी अवसर मिले हम प्रभु की देह में हम आगे आकर के कहें कि हम इस काम को करेंगे, और प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु की देह में हम हमारी एबिलिटीज में प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा हम कंट्रीब्यूशन अपना दे, अपनी सहभागिता दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें कि आपकी देह में, आपकी कलीसिया में प्रभु हम अपने जो आपने हमें दान दिए हैं प्रभु जी, आपने हमें एबिलिटीज दी हैं, आपने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जो कुछ भी आपने दिया है हमें प्रभु जी, उन सब में प्रभु एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होने के नाते, एक मसीह का देह में सदस्य होने के नाते, एज अ फैमिली प्रभु जी, हम आपकी देह में, आपकी कलीसिया में अपनी सहभागिता को दें, और जिस कार्य को आपने करने के लिए हमें बुलाया है प्रभु जी, आपकी देह में अपने पोटेंशियल को हम एक्सरसाइज करें प्रभु जी, अपने दानों को हम दें प्रभु जी, एक दूसरे के साथ हम भलाई करें। यदि कोई पाप में गिरा है प्रभु तो उसको हम चिताएं, उसके लिए प्रार्थनाएं करें, उसको काउंसलिंग करें प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपकी देह को प्रभु जी हमारे द्वारा प्रभु जी बढ़ोतरी मिले, और आपकी देह के द्वारा हमें भी प्रभु जी बढ़ोतरी मिले और आशीष मिले और संगति मिले। पिता परमेश्वर आप हमारे सभी विश्वासी जन जो हैं, जो मैसेजेस को सुनते हैं प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए, उनकी सहायता करें, और आपके देह में हम सभी को एक साथ बढ़ाएं, ताकि देह का जो हमारा सिर है, हमारा मसीह है, उसको लगातार महिमा मिलती रहे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।